हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऐसे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट उसको कवर करने वाले हैं और ये काफी रेलेवेंट टॉपिक है आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से, क्योंकि इस बार जो आपका चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो इससे रिलेटेड है, तो इसके उसको कवर करना आज इम्पोर्टेंट है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट आपको टॉपिक देती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप जितने भी वीडियोज हैं उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विजेज का आंसर आप वहां से देते हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए आप स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के। इसमें आपको अच्छे ग्रुप मिलेंगे जिससे आपके नॉलेज बूस्टअप होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा, उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करेंगे हम लोग, और अट्रैक्टिव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा हिस्ट्री को लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें साहित्य को जोड़ेंगे, क्योंकि अपना जो ऐसे लिखने का तरीका होता है उसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडीज वाले पार्ट में आते हैं और फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में आते हैं। तो ये जो आपका रहा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आज हम लोग पूरी तरीके से इन सारे चीजों को कवर करेंगे। तो अगर देखें इसको स्टार्टिंग का, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि जल ही जीवन है और बिना जल जीवन संभव नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लिखने का तरीका अलग अलग है, अगर आप इंग्लिश में आए तो इसको वॉइस नरेशन जैसे भी आप चेंज करना चाहे, ठीक है, उसे चेंज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, हर एक आदमी के लिखने का तरीका अलग होता है। कंटेंट अगर आपके सेम मिलते हैं तो आप तरीका चेंज कर सकते हैं। बाकी आ जाएंगे कि जल की आपूर्ति के अनेक साधन है। अगर आप देखिएगा तो जल की आपूर्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें से प्राकृतिक साधन में अगर आप देखें तो वर्षा है, उसके बाद कुआं है, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो फिर बहुत सारे समुद्र से भी पानी आते हैं, नदी से भी पानी आते हैं। ये सारे चीज, ये जो है वो आप बोले तो जल का ये साधन है। अगर आप बोले तो चापाकल से भी पानी की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन आप देखिए तो वो नदी ही है, ठीक है। और सबसे प्राचीन और सबसे पुराना अगर देखा जाए तो प्राकृतिक साधन नदी है, जिससे पानी और जल की आपूर्ति होती है। और नदियां अनादि काल से ही भारत की प्राकृतिक स्रोत का साधन रही है, क्योंकि नदी के थ्रू बहुत सारे चीज लाए जाते थे, या फिर नदी से किसी चीज को इंपोर्ट करने में आसानी होती थी, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले समय में बहुत, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वक्त की बात करें, या फिर जिस वक्त आप बोले तो पूरा डेवलप नहीं हो पाया था, अपना पूरा वर्ल्ड डेवलप नहीं हो पाया था, उस वक्त तक हम लोग केवल नाव से ही सवारी करते थे, और उस वक्त जल एक बहुत बड़ा साधन होता था, ठीक है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, जिसमें नाव के द्वारा हम इसको सामान का स्थगन करते थे। ये चीज आ गया। तो अगर आप लोग देखिएगा इसमें, तो प्राकृतिक स्रोत का सबसे बड़ा साधन है, जिसका अगर आप प्रत्यक्ष उदाहरण देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे नदियों से उनके जरूरतों की सारी चीजें पूरी हुआ करती थी, ठीक है, खाने से लेकर के संसाधन तक की चीजें। आते हैं इसके बॉडीज वाले पार्ट में। तो स्वतंत्रता जैसे ही मिली 1947 में, उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे उद्योग लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और फिर एक दूसरे देश का कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ। अलग अलग तरीके से जो है आदमी डेवलप करना स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आदमी के ऊपर हावी होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जनसंख्या की वृद्धि तो होती ही है, साथ में कृषि का भी विकास होता है। कृषि के विकास होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चावल के वैरायटी आते हैं जो इतना ज्यादा उत्पादन देता है, ठीक है, इतना ज्यादा उत्पादन देता है कि आप जो है आसानी से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों का विकास होना स्टार्ट हुआ, कृषि का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, ठीक है, औद्योगिकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन की बात अगर आते हैं वहां पे हुआ। इससे सारे चेंजेस आए और जल की मांग बढ़ना स्टार्ट हुआ। उद्योग जैसे ही लगे, उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो जल होता है, तो जल की आपूर्ति उसके लिए इंपॉर्टेंट थी।
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जल की मांग ज्यादा बढ़ी, इससे जल प्रदूषित भी हुए, तो इस कारण से इसमें वृद्धि होना स्टार्ट हुआ जो पानी है उसके डिमांड में, जिसके कारण अनेक जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसको अंतर्राज्यीय जल विवाद होना स्टार्ट हुआ था। और ये क्यों जल विवाद होना स्टार्ट हुआ? सपोज दैट बिहार के पास अगर पानी नहीं है, बिहार का कुछ एरिया सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, तो बिहार से अगर सटा हुआ यूपी है तो यूपी बोलता है कि भाई हम आपको सुखाड़ के समय में पानी नहीं देंगे, और नेपाल यहाँ पे पानी देना स्टार्ट कर देता है बरसात के समय में ही। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए। नेपाल की बात तो फिर दूसरे देश से आ जाती है, लेकिन बिहार से उत्तर प्रदेश की अगर बात देखें तो ये इंटर स्टेट जो है वो वाटर डिस्प्यूट की बात आ जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट हैं जिसको हम पूरे को यहाँ पे आपको कवर करके दे दिए हैं। पहला है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। कभी कभी ऑनलाइनर क्वेश्चन में आपसे ये ऑनलाइनर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है, और उससे पूछ लिया जाएगा किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो अगर आप सारे राज्यों को जानते हैं तो नहीं वाले को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। इस तरीके से सारे जल विवाद हैं जिसको आप आराम से देख सकते हैं, इसमें सारे को मेंशन कर दिया है मैंने। एक इंपॉर्टेंट जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में व्यास और जो है आपका राज्य तथा ये जो जम्मू कश्मीर राज्य में विवाद, व्यास जल विवाद जो है बहुत ये आपका बोले तो ट्रेंडिंग में रहता है टॉपिक। और रिसेंट में जो टॉपिक अभी आपका और रिसेंट में जो चर्चा का विषय रहा हुआ है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में वंशधारा जल विवाद रहा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके बीच में जो है कि सुप्रीम कोर्ट आती है और बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल का आप गठन कीजिए, केंद्र सरकार को बोला जाता है। और फिर उससे रिलेटेड जो मैटर है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो ये जो वंशधारा जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। ठीक है, और ये काफी चर्चा का विषय रहा हुआ है अभी के लिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जल विवाद अधिकरण का जो है वो गठन करने की बात कही है। और इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया भी गया हुआ था 2017 में। और इसका जो गठन किया गया हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 के अंतर्गत मेंशन किया गया हुआ है कि संसद के पास पावर है कि वो अंतरराज्यीय जो है वो जल विवाद अधिनियम का निर्णय जो है ये उसको नियंत्रण करने का और निर्णय करने का जो संसद के पास पावर है, तो उसके थ्रू आर्टिकल 262 के थ्रू संसद ने जो है वो जल विवाद अधिकरण का गठन किया हुआ है। ठीक है, और जिसके तहत सरकार ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 अधिनियम में परिवर्तन किया। ये 2019 में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन में जो है वो इंस्टेंट जजमेंट देने की बात कही गई हुई है और प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो उसको सॉल्व करने की बात कही हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2017 वाला मैटर, 2019 वाला मैटर, ये दोनों जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया वो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में और जल विवाद अधिनियम 1956 दोनों में परिवर्तन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और ये संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। तो इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है इस बार के लिए ये। और अगर हम लोग देखें तो जल विवाद का जो निपटारा है वो न्यायाधिकरण के गठन की बात जो कही गई हुई थी, इसमें वर्तमान सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 2019 में बदलाव लाकर इसे और सख्त कर दिया है। इसलिए सख्त किया क्योंकि अगर इसको नहीं खत्म किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से जो है वो आपसी तनाव पैदा करेगा, साथ में अलगाववादी उत्पन्न होंगे, इससे आंदोलन होगा, आजीविका पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आंदोलन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, सारे चीज जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे अभी पंजाब में नए कृषि बिल को लेकर के जो आंदोलन होना स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरे पंजाब की जनता अस्त व्यस्त हो चुकी है, रेलगाड़ियां से लेकर के हर एक चीज अस्त व्यस्त है। तो कानून एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़े हुए रहती है। इसलिए जो है वो इस तरीके के अगर बोले तो मैटर के ऊपर सरकार ने त्वरित निदान के लिए जो है वो कानून बनाया है। 2019 में अमेंडमेंट किया 1956 वाले मैटर में। ठीक है, काफी वीवीआई है ये, इसको आप लोग कवर कीजिएगा। तो आते हैं लास्ट में अगर कंक्लूजन के ऊपर, तो सरकार को उपयुक्त संशोधन पर ऐसे मुद्दे पर त्वरित समाधान का प्रावधान करना चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता के साथ साथ आपसी सौहार्द बनी रहे। क्योंकि ये जो मैटर है अंतर्राज्यीय जल विवाद का, इस मैटर को अगर आप देखिएगा तो ये
राजनीति का मैटर नहीं है, ये एकता और अखंडता की बात होती है। क्योंकि एक राज्य अगर उत्तर प्रदेश बिहार से जो है वो झगड़ा करना स्टार्ट करता है पानी के लिए, तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखिएगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पे भी इससे बहुत ज्यादा असर पड़ना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इस पर त्वरित निदान की बात कही गई है। 1956 में जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में परिवर्तन किया गया, इसी को लेकर के जितना जल्दी हो सके त्वरित निदान दिया जाए। ठीक है, और साथ में ही सरकार ऐसे मुद्दे पे भी काम कर रही है जिसमें नदी को नदी से जोड़ करके, ठीक है, और फिर क्या किया जाए कि एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ करके एक चेन बनाया जाए, जिससे जो एरिया बिहार का कुछ एरिया जो है वो हर एक साल सूखा पड़ जाता है, और कुछ एरिया जो नेपाल से सटे हुए होते हैं वो पूरी तरीके से दह जाते हैं बाढ़ में, है ना। तो इस तरीके से अगर नदी से जोड़ दिया जाएगा हर एक नदी को, तो कहीं भी सुखाड़ नहीं होगा और ना ही कहीं पे बाढ़ आएगी। अगर किसी एरिया में ज्यादा बाढ़ आती है तो उस जगह पे पानी जाएगा जहाँ पे पानी कम होगा। तो सरकार को इस तरीके के मुद्दों पे काम करना चाहिए, ताकि जो है वो आपसी सौहार्द बनी रहे और कोई भी एरिया बाढ़ और सूखा इत्यादि जैसे प्रॉब्लम से नहीं जूझे। इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। ये था इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और पीडीएफ तो आप लोग डाउनलोड करते ही हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, लेकिन स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे जुड़िए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे ग्रुप मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे, आपको आसानी मिलेगी आपको वहां पे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद को कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। बट शेयर जरूर कीजिए आप इस चैनल को, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। थैंक यू।